एक रात समीर, जो कि एक बहुत बड़ा पत्रकार होता है, उसकी बहन नेहा और उसका दोस्त राघव गाड़ी से अपने शहर लौट रहे होते हैं। वो लोग दूसरे शहर गए होते हैं क्योंकि समीर को अच्छा पत्रकार होने के लिए एक समारोह में इनाम देने के लिए बुलाया गया होता है। लेकिन जब कार्यक्रम खत्म होता है तो रात हो जाती है। साथ ही साथ बहुत तेज बारिश भी होने लग जाती है। भैया, ऐसी बारिश में क्या हमारा निकलना ठीक होगा? बिल्कुल, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। छुट्टी नहीं ले सकता वरना रुक जाता। ज्यादा लेट करेंगे तो सुबह वैसे भी ऑफिस जाना है। अभी तो गाड़ी मैं चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तेज बारिश, सुनसान हाईवे और बिजली बहुत कड़क रही होती है। पूरी सड़क पर सिर्फ वही तीनों की गाड़ी चल रही होती है। आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो समीर का दोस्त राघव बोलता है, रुको, मैं गूगल मैप चला देता हूँ, कम से कम पता तो चलेगा कि हमें जाना कहाँ है। ऐसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यार। अब क्या होगा? मैंने कहा था हमें रुक जाना चाहिए था। इतनी रात को सुनसान सड़क, ऊपर से बारिश, कुछ भी नहीं दिख रहा। कब तक चलेंगे ऐसे हम लोग? यार नेहा, तू थोड़ी देर चुप रहेगी? तब से एक ही रट लगा रखी है। और एक तो ये जीपीएस हमें कहीं मरवा देगा। ये रास्ता जाना पहचाना नहीं लग रहा। भैया, लेकिन तुमने कहा था शॉर्टकट है। रुक जा यार, तुम दोनों भी ना कहीं भी लड़ाई करने लग जाते हो। अब तो निकल गए हैं, अब तो घर जाना ही है। क्या कर सकते हैं, वापस जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। इससे अच्छा घर की तरफ ही चलते हैं। और देखो, वहाँ सामने कुछ दिखाई भी दे रहा है। बहुत दूर से ही एक चमकती हुई पुरानी दुकान दिखाई दे रही होती है, जिस पर लिखा होता है शर्मा जनरल स्टोर, वो भी जंगल के बीचों बीच। शायद कोई किराने की दुकान लगती है, देखने से तो यही लग रहा है। हाँ, है तो वही, लेकिन इतनी रात को दुकान, और वो भी यहाँ। क्या बोलते हो, यहाँ गाड़ी रोक दूं? थोड़ी देर रुक जाते हैं, बारिश कम हो जाएगी तो हम वापस निकल जाएंगे। वैसे भी पेट्रोल भी कम लग रहा है, क्या पता कुछ मदद ही मिल जाए या कुछ खाने को। उतर कर देखते हैं, क्यों नहीं? हाँ चलो ना भैया, मुझे तो भूख लग रही है, कुछ खा भी लेंगे। खाना खाए भी ज्यादा टाइम हो गया है। तीनों गाड़ी से उतरते हैं तो देखते हैं दुकान पर कोई नहीं खड़ा है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड नहीं, बस सन्नाटा और बारिश की आवाज। लग रहा है जैसे कोई घर चला गया है, गलती से दुकान बंद करना भूल गया होगा, तभी दुकान ऐसे खाली पड़ी हुई है। और सुनसान रास्ता है, इसलिए शायद वो वापस भी नहीं आया। तीनों बाहर खड़े हिचकिचा रहे होते हैं कि अंदर जाना चाहिए या नहीं। तभी राघव बोलता है, चलो पूछते हैं, क्या पता अंदर कोई बैठा हो। और हो सकता है जब हम अंदर जाएं तो हमें कुछ मदद मिल जाए। ये तो बहुत ही पुराने जमाने की दुकान मालूम पड़ती है। हाँ, यहाँ हर चीज पुराने समय की है, जैसे 1900 में हुआ करती थी। देखना, पेप्सी की कांच की बोतलें हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, लेकिन फिर भी अंदर कोई धूल नहीं आई है। क्या यहाँ टाइम चलता भी है? सब कुछ जमा जमा सा लग रहा है। तभी अचानक पीछे से काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी निकलता है। झुर्रियां ऐसी मानो 100 से ऊपर की उम्र हो, और उन बच्चों से बोलता है, कितने साल बाद कोई आया है। हमारे यहाँ तो लोगों ने आना ही बंद कर दिया है। चलो, किसी का तो मन हुआ इस बूढ़े काका से सामान लेने का। बताओ बच्चों, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? इतनी सुनसान सड़क पर तुम तीनों अकेले घूम रहे हो, वो भी इतनी तेज बारिश में। जरूर काम ही होगा। चलो अब बताओ, क्या चाहिए तुम लोगों को मुझसे? जी ऐसा कोई बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन हमें कोई ज्यादा मदद नहीं चाहिए, बस हमें थोड़ा पेट्रोल चाहिए था। आपके पास पेट्रोल होगा क्या? क्योंकि आपकी तो किराने की दुकान है, लेकिन अगर आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है तो क्या आप थोड़ा पेट्रोल हमें दे सकते हैं? हमारी बहुत मदद हो जाएगी। अरे अरे बेटा, तुम्हारा काका सब बेचता है, सब कुछ। पेट्रोल, बचना भागना सब मिलेगा। बचना भागना? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ बेचता हूँ। तुम्हें जो चाहिए बता दो। और कितनी बार बताएं काका, बोला तो लड़की ने पेट्रोल चाहिए, मदद कर सकते हैं तो बोलिए। फालतू का टाइम। मैं कोई फालतू का टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास पेट्रोल है, लेकिन मैं वो तुम्हें तभी दूंगा जब तुम लोग मेरी एक शर्त मानोगे। लो, अब पेट्रोल लेने के लिए इनकी शर्त भी मानो? क्या तमाशा है यार। एक तो रात में यहाँ फंस गए, ऊपर से एक दुकान भी मिली तो ऐसे दुकानदार के साथ। अभी हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। दोस्त, चलो उसकी बात मान लेते हैं, वैसे भी जा तो हम सकते नहीं घर। राघव समीर की बात मान लेता है, जिसको सुनकर दुकानदार एक भयानक सी मुस्कुराहट देता है। बताओ काका, क्या शर्त है आपकी? दुकानदार दुकान के अंदर और बाहर जाता है और वहाँ से 3 बॉक्स ले आते हैं, और वो 3 बॉक्स उन तीनों के सामने रख देता है। तुम तीनों को यहाँ से एक एक बॉक्स चुनना होगा। सब एक ही बॉक्स चुन सकते हैं,
अगर उन्होंने एक बार एक बॉक्स उठा लिया तो उसको बदल नहीं सकते। एक एक की किस्मत लिखी हुई है इस बॉक्स में, तो सोच समझ कर उठाना। तीनों एक एक बॉक्स उठाते हैं, लेकिन तीनों को ही डर लग रहा होता है, क्योंकि वो बूढ़ा बहुत डरावना होता है और उससे भी डरावनी उसकी मुस्कान। समीर जब अपना डब्बा खोलता है तो उसमें 2 पैकेट दाल के मिलते हैं, लेकिन टैग दोनों पैकेट के ऊपर लिखा होता है, बाहर नहीं जा सकते। ये क्या बकवास चीज मिली है मुझे? इस कंपनी का नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। नेहा जब अपना डिब्बा खोलती है तो उसमें चिप्स के पैकेट होते हैं। उन चिप्स के पैकेट पर लिखा होता है, तुम अब मालकिन बन चुकी हो। नेहा वो चिप्स के पैकेट देखकर खुश हो जाती है। राघव जब अपना पैकेट खोलता है तो उसको सबसे अलग एक मोबाइल फोन मिलता है। उसमें एक ही वीडियो चल रही होती है, जिसमें राघव, समीर और नेहा की मृत्यु हो चुकी है उसी दुकान के अंदर। राघव उस वीडियो को देखकर डर जाता है। वो समीर और नेहा को दिखाता है तो वो दोनों भी डर जाते हैं। वहाँ खड़ा दुकानदार मुस्कुराता है और अचानक ही एक भयानक रूप ले लेता है। ये खेल मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। बहुत जमाने से मैंने ये खेल खेला है और ऐसे ही करके मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को मारा है। अब तुम तीनों की बारी है। ये रिकॉर्डिंग अभी की है, लेकिन ये शूट किसने की? तुम हमारे साथ ये सब क्या कर रहे हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है, तुमसे बस पेट्रोल मांगने आए थे। नहीं है तो हम जा रहे हैं। अब तुम तीनों कहीं नहीं जा सकते। अब तुम मेरी किराने की दुकान में फंस चुके हो। तीनों के तीनों दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और जितना भी पेट्रोल होता है उसको चलाने की कोशिश करते हैं। वो तीनों गाड़ी शुरू करते हैं और थोड़ी दूर तक चलते हैं तो फिर से उन्हें वही दुकान दिखाई देता है और सामने खड़ा वही भूतिया दुकानदार। इस बार गाड़ी दाईं तरफ से ले यार, यहाँ से तो दोबारा से हम वहीं आ गए। समीर राघव की बात सुनता है और गाड़ी को दूसरी दिशा में ले जाने लग जाता है, लेकिन वो लोग फिर से वही दुकान के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ से वो लोग निकले थे। हर बार हम पीछे लौट रहे हैं, कोई देख रहा है हमें। दुकान के अंदर चलना चाहिए, सामान मेरा इंतजार कर रहे हैं। नेहा गाड़ी से उतरकर उस भूतिया दुकानदार के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जिसको देखकर राघव व समीर भी उसके पीछे चले जाते हैं और जो नेहा कर रही होती है उसको देख दोनों घबरा जाते हैं। नेहा दुकान के सामान को ठीक कर रही है और उसकी आंखें सफेद कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नेहा के हाथ खुद बहुत चल रहे होते हैं। समीर को काउंटर के नीचे एक मोबाइल फोन मिलता है। उसमें एक वीडियो होती है उसी दुकानदार की, जो बोल रहा होता है, हर 7 साल पर यहाँ 3 लोग आते हैं, उनमें से एक मरता है, एक मालिक बनता है और तीसरा दुकान का हिस्सा बनता है। तो अगला दुकानदार? राघव खुद को मारने की कोशिश करता है चाकू से। नेहा पूरी तरह बदल चुकी होती है। हम पहले ही मर चुके हैं, मुझे बाहर जाना है। लेकिन समीर जैसे ही बाहर भागता है वो एक आटे की बोरी में बदल जाता है, जिसको बाद में वो दुकानदार अपनी दुकान में लाकर रख देता है। इसी तरह फिर 7 साल बाद वो दुकान खुलती है और एक गाड़ी वहां आकर रुकती है। अब किसकी बारी हो सकती है?